औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुछ अपना मुशाहदा बयान करूंगा। बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल किया कि साईं महबूब पीर कोई अपना भी मुशाहदा बयान करें। ऐसी चीज़ें वैसे बयान नहीं की जाती, ये राज और पर्दा होता है। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो बता दी जाएं तो लोगों के लिए एक नसीहत बन जाती हैं, लोगों के लिए एक सबक बन जाता है, ताकि लोग उस पर अमल करें तो उनको भी इस चीज़ का फैज़ मिल जाएगा। ये बात याद रखें कि मेरे जो बादशाह, मेरे जो मुर्शिद करीम है, हजूर सुल्तानुल फुकारा सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो नूरो नूर हैं, अल्लाह की ज़ात में फ़ना और बका हासिल कर चुके हैं। अल्लाह उनकी नज़र करम पर भी फरमाए और हमें सुल्तान बादशाह की ग़ुलामी में रखे अल्लाह ताला, और सदा इनकी ग़ुलामी में ही अल्लाह मौत भी दे, इनकी ग़ुलामी में दे। मेरे सुल्तान बादशाह हक बाहू सच बाहू एक नजरे करम दी तक बाहू। आप सरकार की जितनी किताबें हैं आप पढ़ लें, आपकी हर किताब के अंदर नूरुल हुदा शरीफ से लेकर अक्ले बेदार ऐनुल फ़कर जितनी भी किताबें हैं, सब किताबों पाकों में एक ही बात लिखी है कि तसव्वुरे इसमें अल्लाह ज़ात और दावते इल्मे कबूर, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह के नाम का तसव्वुर ख्याल ज्ञान करो ताकि आप अल्लाह की ज़ात में फना हो जाओ। दूसरा होता है दावतुल कबूर, इल्म तकसीर जिसे कहा जाता है। दावतुल कबूर कहते हैं आप सारे फरिश्तों से भी मिल सकते हैं, आप जितनी भी रूहानी मखलूक़ात हैं उनसे मिल सकते हैं, आप अंबिया से मिल सकते हैं, आप रसूल पाक साहब लोलाक से मिल सकते हैं, पंचतन पाक से मिल सकते हैं, सहाबाई कराम से मिल सकते हैं, गौसे आज़म से मिल सकते हैं। जिस भी वली अल्लाह का आपके दिल में ज़ौक़ होगा आप उसी वली अल्लाह को मिल सकते हैं। ये तरीका हज़रत सुल्तान बाहू ने अपनी किताबों में लिखा जिसे इल्म दावतुल कबूर कहा जाता है। ये मेरे पिछले बयान सुनेंगे तो मैंने इस मौज़ूआत पर दिए हुए, मेरा आज मौजू नहीं है पर दावत पढ़ने का तरीका मैंने बताया हुआ है। तो आप नबियों से भी मिल सकते हैं, वलियों से मिल। मैं एक नुक्ता बस बयान कर देता हूं, जो राह सलूक के तालिबीन हैं उनको समझ आ जाएगी। जो नुक्स निकालने वाले हैं अल्लाह उनका वारिस है, उनको कभी समझ नहीं आनी, क्योंकि तसव्वुफ और रूहानियत अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको अता फरमा दे। क्योंकि तसव्वुफ और रूहानियत अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता होता है, तो ये अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को अता करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें पसंद किया, आपको पसंद किया कि आज हम रूहानियत को समझते हैं, इल्म इरफान को समझते हैं, हमारे मुरीद समझते हैं। मैं क्या बताऊं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो बयानात सुनते हैं, मुझे उन लोगों ने खुद कहा है कि पीर साहब आपके बयान सुनकर अल्लाह ने हमें कामल कर दिया। मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरी बहनों ने, भाइयों ने, मुरीदों ने, दोस्तों ने कहा हजूर आपके बयान सुनने के बाद हम पर इल्म खुला है। इल्म किसे कहा जाता है? हम फिरकों से निकल गए, हम जहन्मी करने वाले मौलवियों से बच गए। आपके बयानात ने हमारी जिंदगी की काया पलट दिया। जो लोगों के मैं बता रहा हूं आपको, ये तजुर्बात हुए मेरे बयानात सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह। ये फकीर को फैज है, कुलाची वाले फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और फकीर अब्दुल हमीद मेरे पेशवा सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का, कि हमारे बयानात सुनने से ही लोगों के कल्ब जिंदा हुए हैं। हमारे बयानात सुनने से लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं, लोगों को ज़ियारात होनी। और ये मेरा तजुर्बा भी है। जो लोग कहते हैं हमें फैज़ नहीं होता, ये फकीर हाथ बांध कर कहते हैं आप हमारे बयानात सुन लें। जो लोग कहते हैं हमें कहीं से फैज़ नहीं मिलता, पीर आजकल दुनियादार हैं, पीर ऐसे हैं, पीर वैसे हैं, और छड्डो जैसे भी हैं पीरों को, हमने उनसे क्या लेना है। इस फकीर को सुने जी आपको क्या कहना चाहता है और बेलोस कहना चाहता है। आप हमारे बयानात सुन लें, आपको अल्लाह तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा। और जब आप अल्लाह तक पहुंचेंगे ना, ये दुनियादारी तक जाने को दिल ही नहीं करेगा, या फिरकों में जाने को दिल ही नहीं करेगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ये ताज आपके सर पे सजा देगा। हमारे बयानात सुना करें और जिंदगी को बदलें। तो जिंदगी बदल ही जाती है जब अल्लाह वालों का बंदा हो जाए, जिंदगी बदल जाती है। तो कुछ मुशाहदात ऐसे होते हैं जो बता दिए जाते हैं, कुछ नहीं बताए जाते। रसूल करीम हजरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत राज लोगों को बताए हैं। हजूर पाक ने इतने राज बताए लोगों को, अपने सहाबा को, फिर खासुल खास सहाबा को, लेकिन कुछ राज सीना के अंदर मुट्ठी बंद कर दी।
ये नहीं पुचाया नहीं, हर चीज पुचा दी है। वो जो कहते हैं जी मुट्ठी बंद कर ली तो फिर हाय वो हजूर ने तो फिर कुछ पैगाम पहुंचाया नहीं, हजूर ने पहुंचा दिया बातनी तौर पर उन फुकरा के सीने में जो अभी क़यामत तक तशरीफ लाएंगे, नबी पाक ने उनके सीने में पहुंचा दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पहुंचेगा फुकरा के सीने के अंदर जो हजूर ने इल्म पहुंचाया है, वो इल्म अक्सीर हो या इल्म दावतुल कबूर हो। नुक्ता जो मैं बताने लगा था वो सुन लें। वैसे कोई पीर बयान नहीं करता, मुझे कई पीरों के भी फोन आते हैं, साईं ये क्या आप कर रहे हो, आप राज ही खोली जा रहे हो। मैं कहता होता हूं कि जनाब मैं लोगों को मरीद नहीं बना रहा, मैं लोगों को पीर बना रहा हूं। मेरे बयानात आपको मुर्शद कर देंगे, लोगों को समझाने वाला बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह का करम फजल है, गुरूर से नहीं बात कर रहा, करम की बात कर रहा हूं। फजल हो ना तो फिर बताया जाता है मुझ पर फजल है, हाजा मिन फजल रब्बी, अल्लाह का फजल है यार, ये बात बताया करो। नुक्ता यह है कि जब आप किसी कामल वली के बैत होते हैं ना, ये राज है जो मैं खोलने लगा हूं, सुर्र मखतूम है, मखज़नुल असरार है, छुपा हुआ भेद मैं बताता हूं, कुन्तु कंज़न मख्फिया वाला। जब बंदा किसी कामल वली का बैत होता है ना तो सौदा करता है, इस वजूद को मुर्शद के आगे बेच देता है, कहता हुजूर इस गुनेगार वजूद को रख ले, अपना नूरी वजूद मुझे दे दें। तो मुर्शद उसको बैत कर लेता है। बैत के बनिए बै होना, मुंतकिल होना। वो आपको बै कर लेता है, खरीद लेता है और अल्लाह के रास्ते में बेच देता है और अपना वजूद उसको दे देता है, क्योंकि उस मुर्शद ने अपने पीर का वजूद लिया होता है और फिर वो मुरीदों के वजूद को लेकर उनको इसमें अल्लाह ज़ात के रंग में रंगता रहता है। ये होता है बैत होने का फायदा, यानी इस वजूद का सौदा कर लिया पीर के वजूद के साथ कि हजूर इनू रख लो तो अपना आप मैनू दे दो, मेरा दिल ले लो तो अपना दिल मैनू दे दो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मुर्शद कहता है बेटा इसमें मोहम्मद किया करो, इसका तसव्वुर सीने पर करके अल्लाह और रसूल पाक का तसव्वुर करके जिक्र किया करो, जैसे हमने अपने बयानात में बताया। जब बंदा ये अमल शुरू करता है ना तो रसूल अल्लाह की निगाह में आ जाता है, रहमत लिल आलमीन की जू में आ जाता है, हजूर की कचहरियां खुलती हैं, हजूर के दीदार होते हैं, हजूर राजी होते हैं, फिर नमाज को दिल करता है, फिर कुरान को दिल करता है, फिर हज ज़कात को दिल करता है, फिर नेक सालिह अमल करने को दिल करता है। अच्छा, उसके बाद मुर्शद कहता है कि इसमें अल्लाह ज़ात आप अपने दिल पर करो। जब हम इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर इतना करते हैं कि अल्लाह ही रह जाता है, हमारा पूरा जिस्म इसम में चला जाता है, ये अल्लाह का इसम रह जाता है। फिर ज़ियारत कर ले। मैं तकरीबन हर वीडियो में ज़ियारत करवाता हूँ। ये मैं अकेली ज़ियारत नहीं करवाता, बल्कि ये साथ दुआ देता हूँ, या अल्लाह जो हमारी वीडियो देखे ये दिल उनके अंदर लग जाए और उनका दिल अल्लाह ऐसे इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हो जाए। देखो कैसा मुखलस पीर है। हाँ, लोग कहते पीर नहीं लभदा, कसमे अल्लाह दी मुखलस, मैनू तुहाडे तो किसी तो कोई लालच नहीं है, एक ही लालच है, क्या वो ये लालच है आप सब अल्लाह वाले बन जाओ, आप सब अल्लाह के सालेहीन व औलिया बन जाओ। ये इसमें अल्लाह ज़ात का इतना तसव्वुर करो। सुल्तान बहू कहते हैं जब बंदे का जिस्म इसम में चला जाता है ना तो इसम बा मुसम्मा हो जाता है, नूरी हजूरी वजूद बन जाता है, ये वजूद अल्लाह के नूर का जुस्सा बन जाता है। अच्छा, जब ये आंखें, ये कान, ये हाथ पांव अल्लाह के इसम ज़ात में फना हो जाते हैं ना, बका हासिल कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक आंख मिल जाती है अल्लाह की तरफ से जो नूरी आंख होती है, कान नूरी कान, जुबान नूरी जुबान, दिल नूरी दिल, हाथ नूरी, वजूद नूरी, हजूरी लुत्फी हजूरी नूरी वजूद, जिसे सुल्तान बादशाह तिफले नूरी कहते हैं रसाला रूई शरीफ में और दीगर किताबों में। जब ये तिफले नूरी बन जाता है ना, मासूम बच्चे की तरह पाक नूरानी बच्चा बन जाता है, अल्लाह फिर इसको मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा देता है, क्योंकि मजलिस मोहम्मदी में गुनेगार बंदा नहीं जा सकता। आप इसम अल्लाह आंखों पर करेंगे, जुबान करेंगे, सारा वजूद नूरो नूर हो जाएगा और आपका जो बातनी जुस्सा है ना, लतीफ वजूद है, वो तिफले नूरी नूरी हजूरी बच्चा बन जाएगा। वो बच्चा नबी पाक की कचहरी में जाएगा, समझेगा सारा कुछ, लेकिन होगा वो बच्चा और हजूर की कचहरी में पाक साफ होकर जाएगा। अब ये बात ज़ेन नशीन कर लें, मजलिस मोहम्मदी में जाने का राज इसमें अल्लाह ज़ात है। इसमें अल्लाह ज़ात, सुल्तान बहू कहते हैं इसमें अल्लाह ज़ात कुलीद है, चाबी है मजलिस मोहम्मदी की, हजूर की कचहरी की, दीदार की, अंबिया औलिया का दीदार। फिर आप जिसका भी जब इसम अल्लाह ज़ात करेंगे ना, रात को सोते हुए आप इसम अल्लाह का तसव्वुर बिस्तर पर लेट कर ले और ये तसव्वुर कर लें, या अल्लाह
आज मैं ना हजूर पाक साहब लोलाक के कदमों में जाना चाहता हूँ। ये रोजाना फिर दुआ करके सो एक दिन आएगा आपको हजूर मिल जाएंगे। कभी मौला अली का कर लिया करें, कभी गौस पाक का तसव्वुर कर लिया, आज गौस पाक से मिलना है, अल्लाह मिला देगा। सोने से पहले दुआ भी करनी है और कुछ उनको लिए हदिया भेज देना है, सूरह फातिहा कुल शरीफ पढ़कर उनके नाम की तस्बीह कर लेनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह मिला देगा। तो इस फकीर ने भी एक तजर्बा किया था, वो बस बताने लगा हूं। ये मेरा मुशाहदा भी है, तजर्बा भी है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजे ही मौजे हैं, रौनके ही रौनके हैं, करम ही करम है, फजल ही फजल है कि जिसका भी दिल चाहता है अर्जी लगा देते हैं, अल्लाह कर्म कर देता है, जियारत के लिए हो जाती है। बल्कि अब तो ये हाल हो गया, वो एक शेर है, आंखें बंद किए मैं इंतजार दीद में था, आंखें बंद किए मैं इंतजार दीद में था, जब खुली आंखें तो खुद ही महवे तमाशा निकले, जब खुली आंखें खुद ही महवे तमाशा निकले। और शेख में खाने में गया तो मुसलमान गया, शेख मैं खाने में गया तो मुसलमान गया, दुआ है मैं खाने से निकले तो मुसलमान निकले, दुआ है मैं खाने से निकले तो मुसलमान निकले। तो जब बंदा फनाई हो जाता है ना, फिर वो आप ही दीदार हो जाता है, खुद ही जियारत बन जाता है। तो मैंने एक तजर्बा किया, इसमें अल्लाह ज़ात तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे ये फ़कीर करता है, हर वक्त इसमें अल्लाह ज़ात की मशक में हूँ। मुझे बड़ा शौक़ था पाकपतन वाली हज़रत बाबा फरीद गंज शकर से मिलने का रहमतुल्लाह अलैह, कि यार ये निज़ामुद्दीन औलिया के पीर हैं, ये हज़रत मखदूम अली अहमद साबर पिया कलियर शरीफ वाले, कोई दिल्ली शरीफ वाले, ये इनके मुर्शद हैं। बड़ा रंगा है साबर पिया को, बड़ा रंगा महबूब इलाही को। मैंने बाबा फरीद से मिलना है, बड़ी दिल की तमन्ना। बाबा फरीद के लिए नफल अदा किए, उनके हदिये के लिए, और उनको एहसाल किया, हक फरीद या फरीद का नारे लगाए, और अपने मुर्शद कुलाची वाले को याद किया, क्योंकि अपने शेख को याद और उनका तसव्वुर बांध कर ये सारे काम करने चाहिए। अपने पीर का तसव्वुर किया, तसव्वुर करके इसमें मोहम्मद किया, इसमें मोहम्मद करके इसमें अल्लाह का तसव्वुर किया, इसमें हु का तसव्वुर किया। बाबा फरीद के नाम की तस्वीर की पाक पतन की तरफ रजू किया, उनके लिए हदिया किया, दुआ की मौला करीम बाबा फरीद से मुलाकात करवा, और बाबा फरीद से भी अर्जी लगाई कि आप अल्लाह की ज़ात में फना है, हजूर नजर करम फरमाएं। उसी रात में क्या देखता हूं कि हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर के रोजा पाक, उनके जू में, उनके आस्थाने में अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर हाजिर हुआ। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मैंने कुछ सवाल करना था, कि बात थी मेरे जहन में जो मैंने पूछ ली। वो जहन में ये बात थी, मैंने हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि बाबा फरीद आपको कितना मुकाम मिला है, क्या ये जो आपको ज़ुहदातुल अंबिया या ज़ुबदातुल अंबिया कहा जाता है, ये क्या मुकाम है? ज़ुहदातुल अंबिया, नबियों की इबादत, नबियों जैसी इबादत। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेशक मुझे बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई। बाबा फरीद ने फरमाया कि बेशक मैंने 36 साल बड़ी रियाजत की है, बड़ी इबादत की है, फिर रसूल खुदा पाक पतन में रूहानी तौर पर तशरीफ़ लाए, नबी पाक बातनी तौर पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने मुझे सीने से लगाया, मेरी इबादत को अल्लाह की बारगाह में कबूल किया, और मुझे ज़ुहदातुल अंबिया का खिताब अता फरमाया। फिर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे एक बशारत दी जो मैं नहीं बताना चाहता, एक खुशखबरी दी। और उसके बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे लिए दूध का प्याला लेकर आए और मुझे दूध का प्याला दिया। बाबा फरीद माशाल्लाह दूध का प्याला दिया, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो दूध का प्याला पी लिया। अल्लाह का वली जब दूध का प्याला देता है तो उसको विलायत कहा जाता है। तो बाबा फरीद गंज शकर को मैंने देखा, उनका कद इतना लंबा नहीं था, मियाना कद था, गंदमी रंग था, और हजरत बाबा फरीद ने सब्ज रंग का झोला पहना हुआ था, सर पर सब्ज रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। बड़े खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाले बाबा फरीद थे, बड़ी नौरानी और हलीम शख्सियत बाबा फरीद थे। फिर बाबा फरीद गंज शकर ने मुझे बहुत सारी इनायात की, और बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे एक, मैंने बताया, बशारत भी दी। और फिर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी, कह लें, कुछ जियारतें थी, वो मुझे खुद वहां पर करवाई।
ये सारी बात बताने का मकसद ये नहीं है मुझे बाबा फरीद मिले कि मैं कहूँ जब मैं बहुत बड़ी चीज तो मुझे बाबा फरीद मिले। वहाँ ये किस्मत बरात की बात होती है, अल्लाह के वली मिलते हैं, अपना दर्शन देते हैं। असली बात ये होती है कि आपका मुर्शद आपके पीछे हो तो ये सारा प्रोटोकॉल अपने मुर्शद को होता है। मुझे बाबा फरीद नहीं मिले, ये मैं अब बता दूं, बाबा फरीद मेरे मुर्शद की निस्बत को मिले हैं। मुझे कब मिलना था साबर पिया ने, बाबा फरीद ने या गौस पाक ने? जब वो हस्तियां देखती हैं कि ये मुरीद है किसी का और अपने मुर्शद के रंग में रंगा हुआ है, ये है ही नहीं, इसका पीर ही पीर है, इसका मुर्शद ही इसमें नजर आ रहा है, फिर अल्लाह के नबी भी ज़ियारत करवाते हैं, अल्लाह के वली भी आकर मिलते हैं। ये सारी निस्बत सरवरी कादरी तरीके की है, ये सारी बरकत सरवरी कादरी तरीके की है, ये सारी बरकत तेरे पीर की नजर की है, नहीं तो हमें कौन कबूल करता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बात सारी बताने का मकसद ये है, इसमें अल्लाह ज़ात किया करें, कामल मुर्शद का तसव्वुर किया करें। बाबा फरीद गंज शकर, आपको उसके मुर्शद कुतुबुद्दीन भी मिलेंगे, उनके मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन भी मिलेंगे, आपको गौसे पाक भी मिलेंगे, आरफों का बादशाह सुल्तान बाहू भी मिलेंगे, फकीर नूर मोहम्मद जो सुल्तान दो जहां वो भी मिलेंगे, सारे वली मिलेंगे। पर शर्त क्या है? कामल वली की निस्बत का पटका अपने गले में डाल लें और इस पर फख्र किया करें, छुपाया ना करें, घर वालों की भी बता दें, हमसायों को बता दें, दुनिया को बता दें, अरे पीर ने नवाजा है तो बता दें, मुर्शद ने कुछ दिया है तो बताएं, अल्लाह वालों ने रंग चढ़ा दिया है। अक्सर लोग अपने तय छुपा के रखते हैं, जी कोई नहीं जी, और नहीं, फिर तूने बखीली की है, मुर्शद से लेने में तो तू कहता है मुर्शद सखी होना चाहिए, ते आप बखील होके बैठ गया, कंजूस होके बैठ गया। मुर्शद का प्रचार कर, गली गली, घर घर, शहर शहर, नगर नगर बता, ऐ लोगो डंका बजा दे हर तरफ, है लोगो अल्लाह का वली मेरा पीर जिसने मुझे नवाजा है, आज भी नवाजता, उसका दर खुला, आओ मेरे सखी के दर पर झोलियां भर भर के जाओ। मैंने बहुत मुरीदों को देखा, मैं गिला नहीं करता, ओ जी मैनू पीरा ने बहुत दिता, पीर बड़े सखी, ओ यार मैं मुर्शद तो सखी है ही है, तू का भी ते सखी बन, तू सिर्फ अपने तिकर ही गल रख ली, ना घर वाले नू दसिया, ना बाहर वाले नू दसिया, किसी नू ना दसिया, जी मेरे ते बहुत इनायत होगी, इनायत है तो फिर लोगों नू दस, पता चले लोगों को तुझ पर इनायत है। इसको छुपाना, बखीली करना, ये भी गुनाह है। मुर्शद के इल्म को आगे बांट, मुर्शद के फैज को आगे बांट, आगे बताए लोगों, आओ कौन कहते हैं आज के दौर में फैज नहीं मिलता, कौन कहते हैं आज के दौर में वली नहीं मिलते, अरे कौन कहते हैं, उनको हमारे बयानात सुनाए, सुनिए सुल्तान बहू का क्या मुकाम है, आज भी उनके जो दुनिया में गुलामी कर रहे हैं, नौकर हैं, वो कैसे उनकी ड्यूटी दे रहे हैं, ये फकीर कैसे उनकी ड्यूटी दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अपने मुर्शद से मोहब्बत करें और फनाफिल शेख हो जाएं और फिर इसमें अल्लाह करें और फिर नज़ारे करें, जिस नबी वली को मिलना चाहते हैं आपको वो मिलेंगे ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह। जैसे मुझे बाबा फरीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दीदार हुआ, अल्लाह आप सबको भी औलिया अल्लाह का दीदार अता फरमाए, आपके लिए भी अल्लाह अपनी मंजिलें आसान करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।